हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ समता इन्वेस्टिंग। थिंक एंड ग्रो रिच नाम की एक अमेजिंग किताब है जिसमें इसके राइटर नेपोलियन हिल बोलते हैं, समटाइम्स अपॉर्चुनिटीज अराइव डिस्गाइज्ड एज फेलियर्स विच इज व्हाई सम पीपल मिस सीइंग देम। इसका मतलब है कभी कभी मौके असफलता में छुपे हुए मिलते हैं और जो असफलता से निराश हो जाते हैं वो उसमें छिपे अवसर को ढूंढ नहीं पाते। अक्टूबर का महीना हमारे पोर्टफोलियो में एक गजब की गिरावट लेके आया है और कुछ लोग कह रहे थे कि उनका पिछले 2-2.5 साल का प्रॉफिट वाइप आउट हो गया है। लेकिन इस गिरावट से निराश मत होइएगा। इस गिरावट में छिपी हैं बहुत सारी बढ़िया बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटीज और मैं इस वीडियो में और अगले कई वीडियो में आपके लिए सारी बाइंग अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और ये वीडियो मैं आपके मनोरंजन, एजुकेशन और आप लोगों से जुड़ने के लिए बनाता हूं। मेरे वीडियोस में फीचर किए गए किसी भी स्टॉक को आप बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन मत मानिएगा और कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च खुद कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूं, आपका पैसा आपका रिस्क। आज के वीडियो में मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं 3 दिग्गज कंपनियां जिन्होंने पिछले कुछ सालों में अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल किया है। कंपनीज का नाम है अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रीन और अदानी पावर। आइए सबसे पहले इनके फंडामेंटल्स को चेक करते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस जो इस समय 2693 रुपीस पर शेयर पे मिल रही है, ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसके कई सारे बिजनेसेस हैं। इस समय ये आईआरएम, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस जैसे प्रोजेक्ट्स में लगी हुई है। इसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो वो है 3,10,873 करोड़ एज ऑफ नाउ और इसकी बुक वैल्यू है 343 रुपीस की पर शेयर। इस समय ये अपनी बुक वैल्यू से करीब 8 टाइम्स ऊपर मिल रही है। अदानी एंटरप्राइजेस के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर्स बहुत हाई नहीं है, बट दिस इज अ सुपर लार्ज कैप कंपनी। कंपनी की क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट देख के मैं इम्प्रेस नहीं हुआ क्योंकि इसके नंबर्स बहुत उबड़ खाबड़ हैं। जून 2021 में ये 12,500 करोड़ का बिजनेस करती थी और इसका नेट प्रॉफिट था 266 करोड़ का। इसके बाद इसके नंबर स्टेडिली इंप्रूव हुए। जून 2022 में ये 40,000 करोड़ का बिजनेस कर रही थी और इसका नेट प्रॉफिट था 469 करोड़ का। लेकिन उसके बाद से इसका सेल्स गिरता है, फिर चढ़ता है और दोबारा गिर जाता है। इस समय ये 25,000 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही है और इसका नेट प्रॉफिट है 1772 करोड़ का। सेम चीज आपको इसकी एनुअल सेल्स रिपोर्ट में भी दिखेगी। मार्च 2013 में ये 46,300 करोड़ का बिजनेस करती थी और इसका नेट प्रॉफिट था 1218 करोड़ का। इसके बाद से इसकी जो सेल्स है उसके नंबर्स इंप्रूव होते हैं, फिर दोबारा गिर जाते हैं और फिर इंप्रूव होते हैं। मार्च 2024 के हिसाब से 96,000 करोड़ का सेल्स कर रही है और इसका नेट प्रॉफिट है 3,335 करोड़ का। कंपनी की 3 साल की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 35% की, प्रॉफिट ग्रोथ है 48% की। कंपनी की स्टॉक प्राइस CAGR पिछले 3 साल में 24% की है और रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ 8% की है। अदानी एंटरप्राइजेस के रिजर्व्स अगर आप देखेंगे तो मार्च 2013 में करीब 21,000 करोड़ के थे और इस समय ये 38,000 करोड़ के हो गए हैं और इनकी बोरोइंग्स चल रही है 65,000 करोड़ के करीब। मुझे अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में सबसे अच्छा लगा इसकी प्रोमोटर होल्डिंग। लेटेस्ट 3 क्वार्टर की डिटेल अगर आप देखें तो मार्च 2024 में 72% की होल्डिंग थी प्रोमोटर के पास और उन्होंने फिर अगले 2 क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और FIIs ने अपनी होल्डिंग को बेचा है। DIIs 6% की होल्डिंग मेंटेन कर रहे हैं और पब्लिक 7.36% की होल्डिंग मेंटेन कर रही है। ऐसी ही सिमिलर डिटेल्स आपको अदानी ग्रीन में भी मिलेगी। ये कंपनी जो है रिन्यूएबल पावर जनरेशन के बिजनेस में लगी है। करेंटली अदानी ग्रीन का मार्केट कैप है 2,60,415 करोड़ का और इसकी करंट प्राइस है 1,644 रुपीज पर शेयर की। अदानी ग्रीन की बुक वैल्यू है 66 रुपीज की। इसका ROCE 9.81% है और ROE 17.1% का है। अदानी ग्रीन की अगर क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट देखेंगे तो सितंबर 2021 में ये 1200 करोड़ का बिजनेस कर रही थी और इसका नेट प्रॉफिट था 100 करोड़ का। इसके बाद से इसका सेल्स स्टेडिली इंक्रीज हुआ है और आज की डेट में ये 3056 करोड़ का बिजनेस कर रही है और इसका नेट प्रॉफिट है 515 करोड़ का। इसकी एनुअल सेल्स रिपोर्ट भी डिसेंट है। मार्च 2017 में ये 500 करोड़ का बिजनेस कर रही थी
और इसका नेट प्रॉफिट नेगेटिव था, नेगेटिव 47 करोड़ का लॉस। मार्च 2021 में कंपनी वापस प्रॉफिट में आई। इसने बिजनेस किया 3124 करोड़ का और नेट प्रॉफिट दिया 182 करोड़। इस समय अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ्स की डिटेल्स देखें तो अदानी ग्रीन 10,700 करोड़ का सेल्स कर रही है और इसका नेट प्रॉफिट है 1,710 करोड़ का। अदानी ग्रीन में 3 इयर्स के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 43% की, प्रॉफिट ग्रोथ है 68% का, पिछले 3 इयर्स का स्टॉक प्राइस सीएजीआर सिर्फ 13% है और रिटर्न ऑन इक्विटी है 19% का। कंपनी के रिजर्व्स इस समय सिर्फ 8,900 करोड़ के हैं और बोरोइंग बहुत हाई है, 67,430 करोड़। ये थोड़ा कंसर्न की बात जरूर है इस कंपनी में। अगर आप कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो एक सिमिलर पैटर्न आपको इधर भी मिलेगा। अदानी ग्रीन में भी प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है पिछले 3 क्वार्टर में और एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। डीआईआईज 1.45% की होल्डिंग मेंटेन कर रहे हैं और पब्लिक 22.45% की होल्डिंग मेंटेन कर रही है। इन तीनों कंपनियों में मुझे सबसे अच्छी डिटेल्स अदानी पावर की लगी है। अदानी पावर इंडिया की लार्जेस्ट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। कंपनी का मार्केट कैप है 2,32,000 करोड़ के ऊपर। इस समय इसकी प्राइस चल रही है 604 रुपीज पर शेयर की और बुक वैल्यू है 112 रुपीज की। मतलब ये अपनी बुक वैल्यू से करीब 6 टाइम्स ओवर चल रही है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 32% का और रिटर्न ऑन इक्विटी है 57% का, जो कि बहुत इंप्रेसिव नंबर है। और इसके अलावा इसकी फेस वैल्यू इस समय 10 रुपीज पर शेयर की चल रही है, मतलब आगे जाके कंपनी में स्प्लिट भी आ सकता है। कंपनी की क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट काफी कंसिस्टेंट है। इसने जून 2021 में 6,500 करोड़ का नेट सेल्स दिया था और इसका नेट प्रॉफिट था 278 करोड़ का। आज के समय में कंपनी 14,956 करोड़ की सेल्स कर रही है और इसका नेट प्रॉफिट है 3,913 करोड़ का। सेम चीज आपको कंपनी की एनुअल सेल्स रिपोर्ट में भी दिखेगी। कंपनी मार्च 2013 में 6,692 करोड़ का सेल्स करती थी और उस समय इसका नेट प्रॉफिट नेगेटिव था, मतलब ये कंपनी लॉस में चल रही थी 2,295 करोड़ का। लेकिन आज के समय में कंपनी 50,000 करोड़ की सेल्स कर रही है और इसका नेट प्रॉफिट है 20,000 करोड़ के ऊपर। कंपनी की पिछले 3 साल की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो वो 24% की है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 153% की है, रिटर्न ऑन इक्विटी है 48% की और इसकी स्टॉक प्राइस सीएजीआर है 81% की। कंपनी के रिजर्व्स एज ऑफ नाउ 39,000 करोड़ के ऊपर के हैं और बोरोइंग है 34,000 करोड़ की। पिछली दोनों कंपनियों की तरह इस कंपनी में भी प्रोमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया है। मार्च 2024 में प्रोमोटर के पास थी 71% की स्टेक और इस समय उनके पास 74.96% की स्टेक हो गई है। एफआईआईज के पास 15% की स्टेक थी जो उन्होंने घटा के अभी 12.66% की है। डीआईआई 1.52% की स्टेक मेंटेन कर रहे हैं और पब्लिक मेंटेन कर रही है 10.84% की स्टेक। अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रीन और अदानी पावर तीनों कंपनियां अभी एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे आई हुई हैं। ये जो डिप आप देख रहे हैं, ये डिप आया था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, जब तीनों कंपनियों की प्राइस टैंक की थी। लेकिन प्राइस टैंक करने के बाद से सबसे अच्छी रिकवरी अदानी पावर में आई है। बाकी दोनों कंपनियों ने भी सिग्निफिकेंटली रिकवर किया है और इस समय आप देखें तो ये एक अदानी एंटरप्राइज की सपोर्ट बन रही है, ये अदानी ग्रीन की सपोर्ट बन रही है और ये अदानी पावर की सपोर्ट बन रही है। क्योंकि फंडामेंटली मुझे अदानी पावर बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए इसमें मैं एंट्री लेने की ढूंढ रहा हूँ। एंट्री मैं लूंगा जब डाउन ट्रेंड की लाइन टूट के ये अप ट्रेंड में आना शुरू करेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, डाउन ट्रेंड की लाइन बनी है और इसको तोड़ के प्राइस इसके ऊपर क्लोज होती है, जिससे कि कॉन्फर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ से मोस्ट लाइकली अब प्राइस ऊपर जाएगी। तो उसी तरह से अदानी पावर में अब जो डाउन ट्रेंड की लाइन बनी हुई है, इसको तोड़ के जब प्राइस ऊपर जाएगी तो फिर दोबारा एक कॉन्फर्मेशन मिलेगा कि अब यहाँ से प्राइस और ऊपर जा सकती है। फिलहाल तो 604 लेवल के प्राइस पे है अदानी पावर, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये 1000 या 1200 को 1-1.5 साल में टच करेगी। तो फिलहाल इन तीनों कंपनियों को मैंने अपनी वॉच लिस्ट में रखा हुआ है और जब अप ट्रेंड स्टार्ट होने की कॉन्फर्मेशन मिल जाएगी उसके बाद मैं इसमें एंट्री लेने की सोचूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही शेयर करना चाहता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको रिक्वेस्ट किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग समता इन्वेस्टिंग एंड हैव ए गुड डे।